दोस्तों, क्या कोई तारा कभी मरता है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो अपने आखिरी वक्त में ये कैसे दिखता होगा? और बात अगर इसके मौत की करे तो एक तारे का लाइफ साइकिल क्या होता है? अब जब हमारे पास इन सारे सवालों का डिटेल में कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे में हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहां हम इनमें से कई प्रोसेसेस को समझते हैं। वैसे अंतरिक्ष में लाल रंग का एक ऐसा तारा है जो हमें ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मदद कर रहा है, और वो है उग्र यानी फायरी बीटलजूस। यह एक ऐसा तारा है जिसे लोग ओरियन कॉन्स्टेलेशन के लेफ्ट शोल्डर को सजाने वाले तारे के रूप में अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा क्या है इस स्टार में खास, और इसने कैसे साल 2019 में अपने अजीब बर्ताव की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका दिया? बताएंगे ये सब हमारे आज के वीडियो में। वेलकम टू ऑर्बिट इंडिया। बीटलजूस रात के आसमान में 10वां सबसे चमकीला तारा है, क्योंकि बीटलजूस की चमक 400 दिन के साइकिल के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। यह अब तक खोजे गए सबसे बड़े सितारों में से एक है और नग्न आंखों से दिखने वाले सबसे बड़े सितारों में से एक है। यही वजह है कि बीटलजूस की तुलना हमारे सूरज से की जाती है। लाल महादानव होने की वजह से ये सूरज से 7000 से 14000 गुना ज्यादा चमकीला है और आकार में सूरज से 700 गुना बड़ा है। अगर इसे सूरज की जगह पर रखा जाता तो ये मंगल से परे एस्ट्रॉइड बेल्ट को घेर लेता। इतना ही नहीं, ये सूरज से 15 गुना बड़ा भी है। इसलिए यह बड़ा और चमकीला है, वही यह हमारे सूरज से ज्यादा ठंडा है। सूरज की सतह का टेम्परेचर 6000 केल्विन है, जबकि बीटलजूस की सतह का टेम्परेचर 3500 केल्विन है। कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा बीटलजूस करीब 1 मिलियन साल पहले, जब वो मेन सीक्वेंस स्टार हुआ करता था। अभी बीटलजूस 10 मिलियन साल पुराना है, जो हमारे सूरज से बहुत ही छोटा है, समझ लो 5 अरब साल पुराना। लेकिन फिर भी बीटलजूस का अंत पहले होगा, क्योंकि बीटलजूस जैसे बड़े तारे अपना ईंधन जल्द खत्म कर लेते हैं और कम उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है। देखा जाए तो बीटलजूस अपनी लाइफ जर्नी के आधे रास्ते पर है। इसकी एवरेज एज 25 मिलियन है। माना जाता है कि बीटलजूस हमसे करीब 400 से 600 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है एक अर्थ ईयर में लाइट द्वारा तय की गई दूरी। वही एक प्रकाश वर्ष करीब 6 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। बात अगर बीटलजूस की करे तो बहुत चमकीला और नजदीक होने की वजह से इसकी डिटेल में स्टडी की गई और इसलिए ये प्राचीन कल्चर्स में भी जाना जाता था। असल में इसे प्राचीन संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं में खास जगह मिली है। प्राचीन इजिप्शियंस बीटलजूस के लाल रंग को अपनी देवी माँ के खून से जोड़कर देखते थे। उनके लिए बीटलजूस की रोशनी का मतलब था उनको जीवन देने वाली नील नदी में बाढ़ आना। ये नदी उनके लिए भरपूर फसल और समृद्धि का प्रतीक थी। बीटलजूस में मौजूद उग्र लाल रंग ने बेबीलोनियंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी के उनके शासक भगवान एनलिल वहां रहते थे। उनकी इस सोच से ये तारा उनके लिए शक्ति और अधिकार का प्रतीक बन गया। नेटिव अमेरिकन्स का धधकते बीटलजूस के साथ और भी गहरे सोच का संबंध था। उन्होंने बीटलजूस की टिमटिमाहट को एक ग्रेट सेलेस्टियल भालू के धड़कते दिल से जोड़ा। प्राचीन ग्रीक्स के लिए ओरियन एक बहादुर और साहसी शिकारी था, जिसने दावा किया था कि वो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को हरा सकता है, और बीटलजूस उसका बायां कंधा था। ठीक उसी तरह जैसे हम आज ओरियन कॉन्स्टेलेशन को देखते हैं। पृथ्वी देवी गैया ने तब ओरियन को चुनौती देने के लिए एक बिच्छू भेजा, और एक खतरनाक लड़ाई के बाद दोनों ने रात के आसमान को 2 सेपरेट कॉन्स्टेलेशंस के रूप में सुशोभित किया। बेटलजस ये नाम अरबी के याद अल जोज़ा से लिया गया है। यहाँ तक कि अरेबियन लोक कथाओं में भी बीटलजूस को एक प्रतिष्ठित जगह मिली है, जो अपने कंधे पर बैठे वीर योद्धा ओरियन की रक्षा करता है। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में धधकते लाल बीटलजूस को अग्नि देवता से जोड़ा गया था। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है, बीटलजूस काफी अनप्रेडिक्टेबल स्टार है और इसके बदलते बर्ताव की वजह से इसने एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान कर दिया है। और 2019 में कुछ अजीब हुआ। बीटलजूस की चमक धुंधली हुई और वो मंद पड़ गया। अलग अलग तीव्रता साइकिल के मुताबिक बीटलजूस की यह नॉर्मल डिमिंग नहीं थी। यह अपने सामान्य साइकिल से कहीं ज्यादा धुंधला हो गया था। असल में ये 60% तक मंद हो गया था। वैज्ञानिक इसे ग्रेट डिमिंग कहने लगे। वैज्ञानिकों को लगने लगा कि कहीं यह तूफान से पहले की शांति तो नहीं। एक प्री सुपरनोवा डिमिंग जो बीटलजूस को सुपरनोवा में ले जाएगी और
आखिरकार विस्फोट कर इसकी मौत की वजह बनेगी। इसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स के समुदाय के बीच लहरें पैदा हुई, क्योंकि अगर बीटलजूस असल में विस्फोट करने वाला था तो यह इंसानों द्वारा देखा और रिकॉर्ड किया गया सबसे निकटतम सुपरनोवा होगा। लेकिन अप्रैल 2020 तक बीटलजूस अपने नॉर्मल चमक पर लौट आया। लेकिन 2019 में यह इतना धुंधला क्यों हो गया, इसका राज 2021 तक सुलझ नहीं पाया था। लेकिन हबल टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया कि बीटलजूस ने अपनी सतह से चीजों को बाहर निकाल दिया था। ये चीजें इससे आने वाली रोशनी के बीच रुकावट पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से 2019 में बीटलजूस की रोशनी काफी कम हो गई थी। सतह से चीजों का बाहर निकलना तारों के लिए बहुत आम बात है। वैसे देखा जाए तो हमारा अपना सूरज भी नियमित रूप से अपने बाहरी वातावरण या कोरोना से चीजों को बाहर निकालता है। ऐसी घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। लेकिन बीटलजूस ने 400 अरब गुना ज्यादा द्रव्यमान उत्सर्जित किया था। यह इतना है जितना आमतौर पर कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन के दौरान निकाला जाता है। असल में इससे उत्सर्जित द्रव्यमान का वजन हमारे चंद्रमा से कई गुना ज्यादा था। लेकिन बीटलजूस को इतनी बड़ी पहले कभी न देखी गई अस्वीकृति क्यों झेलनी पड़ी, यह अभी भी एक राज है। यहाँ तक कि हाल ही में 12 दिसंबर 2023 को भी बीटलजूस पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों से लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि लियोना नाम के एस्ट्रॉइड बेल्ट से एक चट्टान उसके सामने से गुजरी थी, जिससे बीटलजूस पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। लेकिन बीटलजूस के बारे में एक बात तय है कि यह निश्चित रूप से किसी दिन सुपरनोवा में चला जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जब उग्र लाल बीटलजूस सुपरनोवा में जाएगा तो ये 3 महीने तक हमारे रात के आसमान में आधे चांद की तरह चमकता रहेगा। वाकई ये सचमुच देखने लायक नजारा होगा।